ये बहुत ही रोचक श्लोक है। बहुत ही रोचक श्लोक है। केवल हरिनाम ही मदद कर सकता है। तो ये श्रील श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक को उद्धृत करते हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 87वें अध्याय के 27वें श्लोक में जो टीका है उसमें वो बोलते हैं कि चाहे, इसका अर्थ ये है कि चाहे कोई भी अन्य कुछ साधन कर लो, अगर भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, भगवान श्री हरि की शरण नहीं लेते हैं, तो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। क्या है श्लोक? तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वतान् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर् हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। तपन्तु तापै, किसी भी प्रकार की तपस्या कर लो, सर फोड़ लो तपस्या करते करते। प्रपन्तु पर्वतात्, पर्वतों से कूद जाओ, कुछ भी कर लो। अटन्तु तीर्थानि, जितना चाहो उतना तीर्थों में भ्रमण कर लो। पठन्तु चागमान, अगम का मतलब होता है वेद, कितना चाहो उतना चाहे वेद पढ़ सकते हो। यजन्तु यागै, हर प्रकार का यज्ञ कर सकते हो। विवदन्तु वादैर, और हर प्रकार के वाद विवाद कर सकते हो। लेकिन हरिम विना नैव मृत्युम तरन्ति, हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं पार हो सकता है। और इसको आप रिवर्स में देख सकते हैं कि जिसने भगवान श्री हरि की शरण ली है वह बाकी चाहे कोई भी कार्य करे या ना करे, कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन वह जरूर मृत्यु को तर जाएगा। समझ रहे हैं? अब हरिम और विना के बीच में लगा दीजिए, हरि नाम विना नैव मृत्युम तरन्ति। समझ गए? भगवान के नाम के बिना कोई व्यक्ति इस जगत से पार नहीं हुआ है, और जो भगवान का नाम उच्चारण करता है ऐसा हुआ नहीं कि वो कभी पार ना हुआ हो। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं किया। हो सकता है एक जन्म दो जन्म लग जाए, फिर भी अनंत अनंत जन्मों से, अनादि अनादि काल से जो फंसे हुए यहाँ पे, उससे मुक्त होने के लिए लोग कितनी कितनी साधना करते हैं। और इनमें इन सबसे तो करना आसान ही है ना। तपस्या करने से, पर्वतों से ऊपर से कूदने से, तीर्थों में भ्रमण करने से, और वेद वगैरह पढ़ने से तो बहुत आसान है। क्या आसान है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान के नाम की शरण लेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति पार हो जाएगा। जैसे आप पहले भी सुन चुके हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम इस जीवन में जब करता है, यह मृत्यु के समय भी उच्चारण कर देता है, तो भगवान कहते हैं कि उसको ऐसे स्थान पर लेके जाऊंगा जिसके आगे इस जगत की हर वस्तु लकड़ी लोहे जैसे एकदम निकृष्ट हो जाती। तो और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे जप तप, ये जप रूपी तपस्या ही करनी है, और एक दिन ये तपस्या लगेगा भी नहीं, रुचि जागृत हो जाएगी। तो अपनी मुक्ति, आपकी जीव के ऊपर है। ठीक है? सो जीव को चलाते रहिए। हरे कृष्णा।